तो ज़ीरोफाइट जो है वो हाइपरटोनिक कंडीशंस को फेस करने वाले प्लांट्स होते हैं। यानी फाइटोन जो वर्ड है वो है प्लांट्स, और ज़ीरिक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है ड्राई टेरेस्ट्रियल या डिज़र्ट एरियाज़। इनकी जो हम अब डिस्कस करेंगे वो हैबिटेट है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, एडाप्टेशंस है। अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट है उसमें क्या आ जाता है। हैबिटेट मतलब कि वो उसके जो ज़ीरोफाइट जो प्लांट्स हैं वो रहते कहाँ हैं। वो रहते हैं ड्राई टेरेस्ट्रियल या डिज़र्ट एरियाज़ पे रहते हैं। एक तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई जो कि हम अब बता रहे हैं, लेकिन जो इसकी जो दूसरी जो डेफिनेशन है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो एडिक्वेट वाटर होता है, जो इसके लेने वाला पानी होता है इन प्लांट्स का, वो उसके पास अवेलेबल नहीं होता। ये काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिसमें पानी होता है, पानी मौजूद होता है, लेकिन वो उनके लेने वाला नहीं होता। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पानी का गिलास है, वो मौजूद है हमारे पास, ठीक है, कोई कहता है हम कहते हैं हमें बहुत प्यास लगी है, लेकिन हम वो पानी नहीं पी सकते क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ है। तो इसी तरह कुछ ऐसे साल्टी एरियाज़ होते हैं, पानी तो मौजूद होता है वहाँ, लेकिन वो साल्टी होता है बहुत, वो प्लांट्स नहीं ले पाते। तो इसलिए डिज़र्ट एरियाज़ पे, टेरेस्ट्रियल एरियाज़ पे जो प्लांट्स होते हैं उसे हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। लेकिन इसका असली मकसद ये है कहने का कि उनको एडिक्वेट वाटर जो है, जो पानी लेने वाला है, वो उनको अवेलेबल नहीं होता। एक तो फिज़िकली नहीं होता, एक फिजियोलॉजिकली नहीं होता। फिज़िकली नहीं होता मीन्स पानी होता ही नहीं है, फिजियोलॉजिकल नहीं होता मीन्स उनकी जो कंडीशन है ना वाटर की वो सही नहीं होती। तो वो भी हम ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स में इंक्लूड करते हैं। दूसरी है बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है इनकी। ये रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है। ट्रांसपायरेशन ऐसा प्रोसेस है जो कि पानी वाटर जो है वो लॉस होता है लीव्स से, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। अब वाटर जो पहले से वाटर कम है तो हम उनको रिड्यूस करेंगे ट्रांसपायरेशन को, ताकि हमारा वाटर जो है प्लांट्स का वो बचा रहे प्लांट्स में। अब वो एडाप्टेशंस कौन सी हैं जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन जो है वो कम हो सकती है, यानी प्लांट्स का पानी बच सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीव्स हैं उनको हम देखेंगे कि लीव्स जो उनकी होती हैं सिमाल होती हैं, थिक होती है, स्पाइन फॉर्म में होती है। यानी अगर सिमाल और थिक ना होती तो जो अगर फॉर एग्जाम्पल थिन होती तो उससे पानी ज़्यादा निकल जाता, और ज़्यादा इसका सरफेस होता, जैसे ज़्यादा ये बड़ी होती तो उनका पानी ज़्यादा निकलता। यानी ट्रांसपायरेशन जो है वो इस चीज़ से कम होती है, लीव्स की सिमालनेस से, और स्पाइन फॉर्म है, यानी बिल्कुल जो है वो एक स्पाइन जैसे होता है इस तरह शेप में होती हैं। रूट जो है वो लार्ज रूट्स होती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर को एब्जॉर्ब करें। इनकी जो ज़ीरोफाइट्स की जो रूट्स होती हैं वो वेरी वेरी लार्ज होती हैं, डीप होती हैं बहुत, ताकि पानी जो है वो सही ले सकें। उसके बाद आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है वो क्या होता है, और स्टेम में वेल देखेंगे हम कि ये वाटर कंटेनिंग स्टोरेज टिश्यूज़ होते हैं इसमें, जिसे हम सक्यूलेंट ऑर्गन्स कहते हैं, और ये क्या करते हैं अपने आप में वाटर स्टोर करके रखते हैं। स्टोमेटा में देखेंगे कि स्टोमेटा जो होती है वो प्रेजेंट होती है लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे, ताकि अगर अपर सरफेस पे ज़्यादा होती तो सनलाइट आने की वजह से, सनलाइट पड़ने की वजह से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाती, इसलिए ये लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं स्टोमेटा। और जैसे इसका एग्जांपल हम देखेंगे कि कैक्टस इसका एग्जांपल है। अब ये इसमें क्या होता है, कैक्टस जो है वो 2 सीजन्स में ग्रो कर सकता है, एक होता है ड्राई सीज़न और दूसरा होता है रेनी सीज़न। ड्राई सीज़न में जो ये ग्रो करता है उसमें क्या करता है, अपने लीव्स जो है वो बिल्कुल शेड कर देता है, यानी लीव्स पूरे इसके शेड हो जाते हैं। लेकिन जो रेनी सीज़न आती हैं तो ये क्या करता है, अपने प्लांट, अपने स्टेम जो हैं उसके सक्यूलेंट जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या करता है ये जो स्टोरेज होती है ना वाटर की वो करके रखता है रेनी सीज़न में, ताकि अगर ड्राई सीज़न आए तो ये सर्वाइव कर सकें। और फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेम ही परफॉर्म करती है ड्राई सीज़न में। वैसे तो रेनी सीज़न में नहीं, लेकिन ड्राई सीज़न में जो होती है वो फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करती है, स्टेम परफॉर्म करती है। अब हम देखेंगे प्लांट की जो एडाप्टेशंस हैं टू हैबिटेट्स, उसके हैबिटेट्स में उसके एडाप्टेशंस प्लांट्स की कैसे होती हैं। अब डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनकी डिफरेंट हैबिटेट्स होती हैं और डिफरेंट उनकी एडाप्टेशंस होती हैं। जैसे मीज़ोफाइट्स हैं उन प्लांट की एक जो हैबिटेट है वो क्या है,
मतलब कि प्लांट्स एडाप्टेड टू अ हैबिटेट विद एडिक्वेट वाटर। दूसरा है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स क्या है? प्लांट एडाप्टेड टू अ ड्राई हैबिटेट। तीसरा है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स प्लांट्स एडाप्टेड टू अ साल्टी हैबिटेट। एंड हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स एडाप्टेड टू अ फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो ये तो डिफरेंट किस्म के प्लांट्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे अगर हाइड्रोफाइट्स को, तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं और हाइड्रोफाइट्स होते कैसे हैं? इनको पढ़ जाते हैं कि लीव अंडर सरफेस ऑफ द ट्री फर्न्स एक्सट्रीमली हाई नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट इन ए स्पीशीज लिविंग इन अ ट्रॉपिक क्लाउड फॉरेस्ट वेयर इट इज़ वेरी मॉइस्ट। इसमें स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? हाइड्रो वर्ड है वाटर से, यानी ये जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर में होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो स्टोमेटा है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ताकि ये जो वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहा है प्लांट्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायर भी हो, क्योंकि प्लांट्स को एक सही अमाउंट में वाटर चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा ना कि बहुत कम। उसके बाद आते हैं ज़ीरोफाइट्स में। हम देखेंगे कि ज़ीरोफाइट की जो स्टोमेटा होती हैं वो क्या होती हैं कि उसकी ह्यूमिडिटी जो है वो, इनका पूरा हम डिस्कस करेंगे अभी कि ये किस तरह से। अच्छा, तो हम अब यहाँ पे देखेंगे कि ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं वो ज़ीरोफाइट्स वजह से सम और ऑल ऑफ दीज एडाप्टेशंस टू प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस। स्टोमेटा sunk in pits creates local humidity, decreases exposure to air currents. Presence of hairs creates local humidity next to the leaf, decreases the exposure to air currents by the reducing flow around the stomata, and thick waxy cuticles makes more waterproof, impermeable to water. यानी इनकी जो एडाप्टेशंस हैं ये क्या कर रही हैं? इनकी एक्सेसिव वाटर जो लॉस हैं उनसे बचा रही हैं। जैसे इनकी क्यूटिकल हो गई, ये क्यूटिकल जो है वैक्सी वाटरप्रूफ लेयर है जो क्या करती है? वाटर इम्परमेबल है, यानी वाटर को लॉस होने से बचाती हैं। दूसरा है कि ज़ीरोफाइट पोजेसेस सम और ऑल ऑफ दीज एडाप्टेशन टू प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस। अब दूसरा जो है वो ये है कि स्टोमेटा जो होती है, स्टोमेटा ऑन अनसाइड ऑफ द रोल्ड लीफ क्रिएट्स लोकल ह्यूमिडिटी, डिक्रीजेस द एक्सपोजर टू एयर currents because water vapors evaporates into air space rather than the atmosphere. अब हम यहाँ पे देखेंगे फ्यूअर स्टोमेटा क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं ट्रांसपायरेशन एज दिस इज वेयर वाटर इज लॉस्ट। तो जहाँ पे स्टोमेटा जो है वो, हम इसे क्या करेंगे कि स्टोमेटा जो है वो बहुत कम होने चाहिए ताकि ट्रांसपायरेशन जो है उसकी कम हो। उसके बाद हम देखेंगे एडाप्टेशंस और उनकी जो एडाप्टेशन है वो वर्क क्या करती है और उसका एग्जाम्पल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि थिक क्यूटिकल होती है, इसमें जो स्टॉप करती है, अनकंट्रोल करती है इवापोरेशन थ्रू द लीफ सेल्स। दूसरी एडाप्टेशन है स्मॉल लीफ सरफेस एरिया होती है इनकी, यानी सरफेस कम होगी तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। लेस सरफेस एरिया फॉर द इवापोरेशन, कोनीफर्स हैं, नीडल्स हैं, कैक्टस हैं, स्पाइन्स हैं। तीसरा है लो स्टोमेटा डेंसिटी, स्टोमेटा कम होते हैं। स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर द डिफ्यूजन मिलती है इनको। उसके बाद है संकिन स्टोमेटा, मेंटेन्स ह्यूमिड एयर अराउंड स्टोमेटा, जिसका है मैरम ग्रेस एंड कैक्टी। उसके बाद है स्टोमेटल हेयर्स ट्राइकोर्स। अब ये क्या करते हैं? मेंटेन ह्यूमिड एयर अराउंड स्टोमेटा एंड मैरम ग्रेस काउच ग्रास एग्जाम्पल है। रोल्ड लीव्स जो होते हैं मेंटेन द ह्यूमिड एयर अराउंड स्टोमेटा। उसके बाद इसके भी ग्रास वगैरह एग्जाम्पल है। उसके बाद है एक्सटेंसिव रूट्स मैक्सिमाइज वाटर अपटेक, इसका एग्जाम्पल है कैक्टी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।